सनातन धर्म में 4 स्तंभ है, जिसको जो 4 पुरुषार्थ कहे जाते हैं, जिसमें से है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन्हीं 4 पुरुषार्थों को 4 गृहस्थ आश्रम, मतलब सनातन धर्म में 4 आश्रम और 4 वर्णों के लिए जो बांटा गया है, जहाँ पे ये हमारे कर्तव्य हैं, हमारे मौलिक अधिकार हैं, और इन्हीं का पालन करते हुए जो आप जो मोक्ष के मार्ग पर चलते हुए भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं और परमानंद को प्राप्त हो सकते हैं। तो यही पुरुषार्थ जो है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये सनातन धर्म प्रधानता इसको दी जाती है। और इसी प्रकार के इसी पटल पर आप चलते हुए, इसी मार्ग पर चलते हुए आप जो है परम धाम को प्राप्त करते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो वैदिक धर्म में, सनातन वैदिक धर्म में हमेशा से जो है ये 4 पुरुषार्थों की महत्ता रही हुई है। जहाँ भगवान श्री रामचंद्र के जब अवतार भी होता है तो वो 4 भाई थे। इन चारों को भी जो है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का प्रतीक माना, जहाँ श्री रामचंद्र को धर्म का प्रतीक माना जाता है, भरत जी को मोक्ष का प्रतीक माना जाता है, लक्ष्मण जी को काम का प्रतीक माना जाता है, और वही शत्रुघ्न जी को अर्थ का प्रतीक माना जाता है। और इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि क्यों जो है 4 पुरुषार्थ आपके लिए आवश्यक है। वहीं गाय के 4 पैरों को जो है इसको भी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का प्रतीक माना जाता है। अर्थात सनातन धर्म में बार बार इस चीज़ का उल्लेख होना ही ये बताता है कि आपको किस प्रकार से जो है इन 4 पुरुषार्थों का जो है जीवन में पालन करना कितना आवश्यक है, और ये एक अच्छे जीवन के लिए जो है इन 4 पुरुषार्थों का पालन करना और प्राप्ति करना कितना आवश्यक होता है। तो वैदिक धर्म में, सनातन धर्म में हमेशा से जो है एक जो है भारतीय मान्यता रही है कि आप हमेशा से जो है परोपकार के जीवन जिए और जो दूसरों का भला करें, और दूसरों का भला कहीं आपको जो भला प्राप्त होगा। अर्थात दूसरों का अच्छा करोगे तो आपको अच्छा होगा। अर्थात इसको न्यूटन्स के वो 3rd लॉ से कहा जा सकता है, जिसके लिए कहा जाता है कि किसी भी क्रिया के विपरीत एक प्रतिक्रिया अवश्य होती है। वही बात है कि आप किसी का भला करोगे तो आपका भला होगा वाला बात है। तो यहाँ पे हम बात करें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की, तो यहाँ पे सबसे पहला स्तंभ आता है आपका धर्म का। धर्म क्या होता है? धर्म का अर्थ होता है धार्यति इति धर्मः, जिसको धारण किया जा सके वही धर्म है। अर्थात जिससे संसार चल रहा है, जिससे संसार धारित किया गया है, वही धर्म है। अर्थात हर चीज़ का एक धर्म है। सूर्य का उदय होना, सूर्य का अस्त होना, चंद्रमा का दिखाई देना, सब अपना अपना धर्म का पालन कर रहे हैं। आपका मेरा काम करना, आपका मेरा सो के उठना, आपका मेरा चलना, खाना पीना, ये हमारा सबका धर्म है। अर्थात धर्म का कोई शाब्दिक जो अर्थ है, आप जो है उसको ट्रांसलेट कर किसी और लैंग्वेज में उसका शब्द नहीं खोज सकते, क्योंकि धर्म का मतलब रिलीजन तो नहीं होता। सनातन धर्म का मतलब रिलीजन तो बिल्कुल भी नहीं होता। धर्म का अर्थ होता है अपना कर्तव्य, अपने जीवन जीने का तरीका, और अपने कर्तव्यों को जो है अच्छे तरीके से पालन करना, यही जो है धर्म का शाब्दिक अर्थ होता है। और ये है सनातन धर्म का मूल्य सिद्धांत कि आप अपने कर्तव्यों का स्वेच्छा से और कर्तव्य निष्ठा से पालन करें। यही हमारे धर्म का सबसे पहला जो मूल स्तंभ है पुरुषार्थ का, वो धर्म, यही धर्म का प्रतीक होता है। दूसरा होता है अर्थ। अर्थ का अर्थ होता है सांसारिक संपदा से, धन धान्य से और परिपूर्णता से। अर्थात ये होता है कि आप धर्म के मार्ग पे जा समझ चुके, आपके पास धर्म तो आ गया, लेकिन आपको अर्थ चाहिए। क्यों? क्योंकि आप समाज में भला कर सके, आप अपने आप का भला कर सके, इसलिए जो है आपको अर्थ अर्जित करना पड़ेगा। अर्थात धन धान्य कमाना, जिसको बुरा माना जाता है समाज में, ऐसा कुछ नहीं होता। धन धान्य कमाना बहुत अच्छा चीज़ होता है, क्योंकि अगर आप अपना भला नहीं कर सकते तो आप समाज का भला कैसे करेंगे? और अपार धन धान्य आपके पास होगा, प्राप्ति होगा आपको, उसी प्रकार से आप जो है लोक कल्याण में उसका उपयोग कर सकते हैं। अर्थात अर्थ का सही उपयोग ही जो है एक धर्म और अर्थ को साथ में लाता है, और यही धर्मोचित उपयोग अर्थ का होता है। न कि आप इसको जुआ खेलने में, व्यभिचार करने में या फिर नशा वगैरह में इसको खर्च करते, तो ये धर्म का मार्ग बिल्कुल नहीं है। तो धर्म के साथ साथ अर्थ भी आवश्यक होता है। अगला आता है जो कि काम है। तो काम शास्त्र, काम, वासना, ये सब चीज़ों को लस्ट से जोड़ के बहुत ज़्यादा इसको जो है बर्बाद किया गया है, कहे फिर इसको नकारात्मक दृष्टि से देखा गया है। तो नकारात्मक दृष्टि का कारण यही नहीं है कि केवल इसको काम, वासना या फिर जो है लस्ट से देखा जाए, क्योंकि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में काम जो है तीसरा आता है। तो इसका अर्थ होता है कि काम यानी होता है कामनाएं, बहुत सारी इच्छाएं होती है सांसारिक, जिसको आपको पूरा कर सकते हैं। और ये समुचित धर्म के मार्ग पे चलते हुए एक समुचित और जो है अच्छा तरीका से अर्थ अर्जित करके उसको सही कार्य में लगाना ही काम होता है। काम का अर्थ केवल लस्ट और काम वासना से ही नहीं होता, फिजिकल रिलेशनशिप से ही नहीं होता। ये इसका अर्थ होता है कि अपनी सांसारिक इच्छाओं की जो पूर्ति होती है उसके लिए आपको धन अर्जित करना पड़ता है, और वो भी धर्म के मार्ग पे चल के। तो ये उसका सही अर्थ होता है कि धर्म, अर्थ, फिर काम, कामनाओं की प्राप्ति, जिसमें आपका हर प्रकार की कामनाएं आ जाती है। उसके पश्चात अगला जो स्टेप होता है फाइनली, वो होता है आपका मोक्ष। तो मोक्ष का अर्थ होता है परम धाम की प्राप्ति या परमानंद की प्राप्ति। अर्थात आपने धर्म के मार्ग पर चलते हुए अर्थ अर्जित कर लिया, अर्थ का सही उपयोग करते हुए कामनाओं की प्राप्ति पूर्ति भी कर ली। अर्थात आप गृहस्थ जीवन पार कर चुके हैं, अब आपको आना है मोक्ष के मार्ग पे, अर्थात संन्यास के मार्ग पे। तो यहाँ पे होता है सांसारिक मोह का त्याग करना और भगवान के चित्त में आपको अपने ध्यान को लगा देना।
इस प्रकार से आप जो साधना करते हुए भगवान के चरणों में जो है अपने आप को लीन करते हैं और साधना करते हुए जो है आप मोक्ष के मार्ग में चलते हैं। अर्थात सांसारिक सभी मोह मायाओं का त्याग करना ही जो है मोक्ष कहलाता है। और इस प्रकार से ये जो है पूरी आप जीवन लीला आप इस प्रकार से कह सकते हैं कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष अपने अपने जगह में जो है आपके जीवन को पूरा करने के लिए योगदान देते हैं। अर्थात आप धर्म से जीवन को शुरुआत करते हैं, फिर आप मोक्ष में जाके उसको समाप्त करते हैं भगवान के जो है उनके परम स्वरूप में, परम या फिर कहें तो आप परमानंद में अपने आप को जो है लीन कर लेते हैं। इसका अर्थ ये होता है। तो आप देख सकते हैं कि सनातन धर्म में जो है किस प्रकार से 4 पुरुषार्थ हैं, इसका किस प्रकार से अपना अपना महत्व है और ये कैसे चारों अपने आप से एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो ये था वीडियो हमारा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जो कि सनातन धर्म में 4 पुरुषार्थ हैं, इसका वर्णन करने के लिए। आप इसके बारे में कुछ और जानते हैं तो कमेंट करके बताइएगा। हमसे कुछ छूटा होगा तो हमें सही अवश्य कीजिएगा, त्रुटि हुई को क्षमा कीजिएगा और सही कीजिएगा। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद आपका समय देने के लिए। जय श्री राम। हर हर महादेव।